मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को अभी तक हमने भारत के मानचित्र को समझाने का प्रयास कर रहे थे और लास्ट में 2 मानचित्र आपको हम रिवीजन भी कराए हैं। आज से हम आप लोगों को भूगोल किताब से पाठ 4 का अध्ययन पुनः जारी करते हैं, जिसे सभी बच्चे भूगोल पाठ 4 जलवायु का अध्ययन करेंगे और उसी को हम आज थोड़ा सा अध्ययन करा रहे हैं और सभी बच्चे भी बुक से अध्ययन करेंगे। कह रहा है पिछले 2 अध्यायों में आप हमारे देश की स्थलाकृतियों एवं अपवाह के बारे में पढ़ चुके हैं। किसी क्षेत्र के प्राकृतिक पर्यावरण को समझने के लिए आवश्यक 3 मूल तत्वों में से 2 तत्व ये ही हैं। वायुमंडलीय अवस्था में के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हम दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, दिसंबर में ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, अथवा मई का महीना गर्म एवं असुविधाजनक क्यों होता है, या जून एवं जुलाई में वर्षा क्यों होती है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप भारत की जलवायु का अध्ययन करके देंगे। यानी आपका कहने के तात्पर्य है कि दिसंबर के महीने में हम ऊनी वस्त्र क्यों पहनते हैं, जून के महीने में गर्मी ही क्यों अत्यधिक होती है, तो ये सारे चीजों, जून जुलाई में वर्षा ही क्यों अधिक होती है, ये सारे कारणों का जवाब आपको इस लेसन जलवायु लेसन के माध्यम से मिल जाएगा। जिसमें है एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं तथा विविधताओं का कुल योग ही जलवायु कहलाता है। जलवायु का क्या मतलब है? एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय तक एक ही तरह का मौसम रहना है। एक विशाल क्षेत्र में लंबे समय अवधि तक, कितना, लगभग आपका 30 वर्ष तक मौसम की अवस्था तथा विविधताओं को, कुल योग को क्या कहते हैं? जलवायु कहते हैं। इसके बाद है मौसम एक विशेष समय में एक क्षेत्र के वायुमंडल में की अवस्था को बताता है। ये मौसम तथा जलवायु के तत्व जैसे तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षण एक ही होते हैं। इनका सारों का जो मतलब होता है वो सारे किससे संबंधित होते हैं? जलवायु से संबंधित होते हैं। ये मतलब इसका है। अपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि मौसम की अवस्था प्रायः एक ही दिन में ही कई बार बदलती है। मौसम की अवधि जो होती है एक ही दिन में कई बार बदल जाती है, लेकिन जलवायु इतनी जल्दी परिवर्तन नहीं होता। जलवायु का मतलब होता है लॉन्ग टाइम। और आगे है जैसा दिन, लेकिन फिर भी कुछ सप्ताह महीनों तक वायुमंडलीय अवस्था लगभग एक समान ही बनी रहती है। जैसे दिन गर्म या ठंडे, हवादार या शांत, आसमान बादलों में घिरा या साफ तथा आर्द्र या शुष्क हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य है, लेकिन फिर भी कह रहा है कुछ समय तक दिन गर्म व ठंडे रहते हैं। और कैसे रहते हैं? हवादार रहते हैं या शांत रहते हैं, आसमान में बादल घिरे रहते हैं, या कुछ समय तक आप देखते हैं कि पूरा मौसम साफ हो जाता है। महीनों के औसत वायुमंडलीय अवस्था के आधार पर वर्ष को ग्रीष्म, शीत या वर्षा ऋतु में विभाजित किया गया है। उसी परिवर्तन के अनुसार ही जो हमारे ऋतुओं का नामकरण हुआ है, मौसम परिवर्तन के अनुसार ही ऋतुओं का भी नामकरण किया गया है। ठीक है। आगे है विश्व को अनेक जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। कह रहे भारत की जलवायु कैसी है तथा ऐसा क्यों, इस संबंध में हम इस अध्याय में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी जलवायु है।
एशिया में इस प्रकार की जलवायु मुख्यतः दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व में पाई जाती है। सामान्य प्रतिरूप में लगभग एक रूपता होते हुए भी देश की जलवायु अवस्था में स्पष्ट प्रदर्शित विभिन्नताएं हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे देश में समान रूप से लगभग एक रूपता होते हुए भी जलवायु के अनुसार से मतलब विभिन्नता भी पाई जाती हैं। इसी में हम दो महत्वपूर्ण तत्व तापमान एवं वर्षण को लेकर देखें कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर एक मौसम से दूसरे मौसम में इनमें किस प्रकार की भिन्नता होती है। गर्मियों में जैसे राजस्थान के मरुस्थल में कुछ स्थानों का तापमान लगभग 50 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। राजस्थान में गर्मियों के मौसम में अत्यधिक गर्मी होती है, इस कारण वहां का तापमान 50 अंश सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। जबकि जम्मू कश्मीर में पहलगाम में तापमान लगभग 20 अंश सेंटीग्रेड रहता है। अब देखिए एक ही समय की बात कर रहा है। गर्मियों के समय में राजस्थान क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो मरुस्थल है। मरुस्थल का मतलब क्या होता है? जहां वर्षा का कम होना। वो मरुस्थल होने के कारण वहां पर गर्मियों में जो तापमान होता है 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। लेकिन उसी के विपरीत जम्मू कश्मीर के पहलगांव में उसी समय वहां का तापमान 20 सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है। क्यों? क्योंकि वहां बर्फ पूरे वर्ष गिरती रहती है, इसलिए वहां का तापमान निम्न रहता है और मरुस्थल का उच्च रहता है। ये इसका आगे हम देखते हैं। सर्दी की रात में जम्मू कश्मीर में दृश्य का तापमान 45 अंश सेंटीग्रेड तक हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में यह 22 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है। देखिए इसमें भी वही विपरीत बताया गया है कि जम्मू कश्मीर में द्रास एक स्थान का नाम है, वहां का तापमान ठंडियों में 45 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है, जबकि तिरुवनंतपुरम में 22 अंश सेंटीग्रेड हो जाता है। आगे इसी में है। अब वर्षण की ओर ध्यान दें। वर्षण के रूप तथा प्रकार ही नहीं बल्कि इसकी मात्रा एवं ऋतु के अनुसार वितरण में भी विभिन्नताएं होती हैं। हिमालय में वर्षण अधिकतर हिम के रूप में होता है। हिमालय में कैसा होता है? जो हिमालय में वर्षण होता है वो हिम मीन्स बर्फ के रूप में होता है, तथा देश के शेष भाग में यह वर्षा के रूप में होता है। बाकी जो छोड़ दे अगर हम हिमालय क्षेत्र को, तो बाकी स्थानों में ये जो वर्षण होता है कैसे होता है? वर्षा के रूप में होता है। और वहां कैसे होता है? हिम के रूप में होता है। यही अंतर है। आगे वार्षिक वर्षण में विभिन्नता मेघालय में 400 सेंटीमीटर से लेकर लद्दाख एवं पश्चिमी राजस्थान में यह 10 सेंटीमीटर से भी कम होती है। अब देखिए इसमें बहुत अच्छी पॉइंट आ गए। मेघालय, मेघालय जो राज्य है देश की सबसे अधिक वर्षा इसी राज्य में होती है। यहाँ का मानसीराम जो है स्थान इतने समय सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है। इसी के विपरीत लद्दाख में, लद्दाख को हम शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लद्दाख को शीत मरुस्थल के नाम से जानते हैं। और वहां पर भी वर्षा की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो यही इसमें कहने का तात्पर्य है कि जो लद्दाख एवं राजस्थान के क्षेत्रों में वर्षा की जो मात्रा होती है 10 सेंटीग्रेड होती है, और उसी के विपरीत मेघालय में 400 सेंटीमीटर से अधिक होती है। कितना बड़ा डिफरेंस है इसी में है। देश के अधिकतर भागों में जून से सितंबर तक वर्षा होती है, लेकिन कुछ क्षेत्रों जैसे तमिलनाडु तट पर अधिकतर वर्षा अक्टूबर एवं नवंबर में होती है। देखो इसका भी विपरीत बताया गया है कि हमारे देश के जो मानसून है उसकी अवधि ही वर्षा काल जो बताया गया है 15 जून से 15 सितंबर तक के अवधि को ही वर्षा काल बताया गया है।
ठीक है। तो इस अवधि में जो वर्षा होती है लगभग पूरे भारत में होती है। लेकिन इसी के विपरीत है जो तमिलनाडु का क्षेत्र है, यहाँ वर्षा की अवधि क्या है, अक्टूबर एवं नवंबर में वहां वर्षा ज्यादा होती है। तो ये है आपका आज का जलवायु के कुछ बिंदु आपको बताए गए हैं, जिसे सभी बच्चे इस पाठ को अध्ययन करेंगे और पुनः कल हम इसी पाठ के आगे का समझाएंगे। धन्यवाद।